इस परममयी मंगल बेला में आप सभी विराजमान हैं और श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आप सभी श्रवण करते हैं। और आइए सभी ध्यान लगाते हैं पहले प्रभु के चरणों में। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। बोले खाटू नरेश की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे। हरि ओम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां मच्करितारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्रह्मण्ड हिताय च जगत तुहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छबिललित कमला कोटिसम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज बिलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। घनश्याम धन हित चातिकी घनश्याम धन हित मोरिनी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। बोलिए गायत्री मैया की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए श्री सुखदेव जी मुनि महाराज की जय हो। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधे। जय हो। जय 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 श्री आइए सभी संकीर्तन करते हैं, उसके उपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे और अपने मुखार बिंदु को खोलेंगे और हरि का गुणगान करेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक किसके होना है? जितनी तेज लड़ाई में आवाज आती है ना, उतनी तेज भगवान के पंडाल में भी आनी चाहिए। किसके होकर रहना है? भगवान के। क्योंकि अगर यहाँ पर समय निकाल कर बैठे हैं तो आपके और आपके प्रभु का संबंध होना चाहिए, किसी तीसरे का नहीं। अगर कोई तीसरा आ जाए तो समझ लेना वो हमारी भक्ति नहीं है। तो ये सभी मिलकर गुणगान करेंगे और ठाकुर के चरणों में सेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रमण सरकार की। आइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ताली से करते हैं हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। मीठी मीठी तालियां से करते हैं हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा, हो जय जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल
जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि जय हो बोल। प्यारे। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय हो। ताली से करते हैं। देखिए प्यारे, जो ताली सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सेवा करेगा, जो अपना अपना अकाउंट खुलवाएगा, सिर्फ उसके अकाउंट में जाएगा, जो नहीं खुलवाएगा वो अपना अकाउंट खाली रखेगा प्यारे। इसलिए जो, क्योंकि यहाँ के लिए हम सारी तैयारियां करते हैं कि नहीं। अगर घर में किसी की शादी हो या रिश्तेदारी में किसी की शादी हो, तो मैं 1 महीने पहले से तैयारी करने लगता है कि ये पहनेंगे, ये वाला गहना पहनेंगे, ये वाली साड़ी पहनेंगे, ये वाले पैंट शर्ट पहनेंगे। और अगर मानो जीवन, अगर ऊपर से बुलावा आ जाए अचानक से, तो क्या तैयारी है किसी की तैयारी? अगर ऊपर जाने का बुलावा आ जाए, किसी की तैयारी है? नहीं है ना। तो सब तैयारी करेंगे। आइए, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अब जो ताली सेवा नहीं कर रहे हैं, वो पड़ोसी के हाथ मांग के लाए हैं। ऐसा है क्या? जिसके खुद के अपने हाथ नहीं होते हैं, क्योंकि अगर पड़ोसी के कपड़े पहन कर आते तो बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि कहीं दाग ना लग जाए, वापस करने होते हैं। ऐसे ही पड़ोसियों के हाथ मांग कर लाए कि दर्द ना देने लगे, वापस करने हैं घर जाकर। कोई लाया है क्या? कोई पड़ोसियों के हाथ मांग कर लाया है क्या? नहीं लाए ना, सबके अपने अपने हाथ हैं। तो करिए सेवा प्यारे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे कृष्ण 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 राधे, जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, जय जय राधे कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे, जय जय राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, जय जय राधे कृष्ण जय कृष्ण हो। कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय
जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोलिए गुरु भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। तो कल कथा कितने सुनने आए थे? कितने भक्त थे ऐसे जो कल कथा सुनने बैठे थे? जब तक कथा हुई तब तक सब थे ना? तो क्या कहा था कल कि आगे की कथा कब होगी आरंभ? तो कल क्या सुना आपने? क्या सुना? अरे जोर से बोलो मैया। अरे सच्चिदानंद के बारे में तो सुना, पर क्या सुना? आजकल पता है भक्त कैसे भागवत सुनते हैं, या फिर कुछ भी संकीर्तन हो या फिर भजन हो, कुछ भी इत्यादि हो, पंडाल में बैठते तो है 3 घंटे, क्योंकि महाराज 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं श्रोता जो सिर्फ कथा सुनते हैं, सिर्फ कथा। भैया ये बाल गोपाल शांत करा लो अपने, ये जो जिसके हैं ओ लाला। और दूसरे होते हैं सोता, जो 3 घंटे के लिए घर से फ्री होकर सोने आते हैं। है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? और तीसरे होते हैं सरोता, जो हर बात को काटना जानते हैं, बस हर बात को, कोई भी बात हो। तो हमें तो नहीं पता महाराज इसमें से कितने श्रोता हैं और कितने सोता हैं और कितने सरोता हैं। ये तो आपका होमवर्क बताएगा कि आप कितने सोता हो और कितने श्रोता हो। अब सरोता तो एक आध ही हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता कि कोई ऐसा होगा। लेकिन सोता तो पक्का है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो घर में कलह होता है, तो सोचते हैं महाराज आज भागवत चल रही है तो पंडाल के नीचे कम से कम 3 घंटे तो आराम से निकालेंगे। है कि नहीं? तो महाराज ये आपका होमवर्क बताएगा। ओ मैया देखो, मैया आई नहीं, आने भर की देरी नहीं हुई और बात करना शुरू। ये पुराने पहले से चली आ रही है ये बात कि महिलाएं कभी, देखो भाई मैं खुद एक महिला हूं, मैं नहीं कहूंगी ऐसा कहते चले आ रहे हैं कि जहां 4 महिलाएं इकट्ठी होती है वहां शांति हो ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। बोलो राधे, जोर से बोलो राधे राधे। ये बाबा लोग क्या, आप क्या, आपने क्यों राधे राधे नहीं बोला? बस मैयाओं की ड्यूटी है क्या? बोलो राधे राधे।
और हम राधे के बिना हैं, इसलिए राधा रानी का होना भी आवश्यक है। तो महाराज अब ये आपका होमवर्क बताएगा कि कल क्या क्या सुना आपने। ले बढ़िया तो सुनाई थी, अब क्या सुनाई अब ये नहीं पता। ले अब मैया ने बड़ी अनोखी बात कही है आज। मैया बोली कि हम थोड़ी पढ़े लिखे हैं। अब मैया कान से भी पढ़ो जाते हैं का, को कान से भी पढ़े, आंख से पढ़े समझ में आए, लेकिन कान से को पढ़े। मैया या जो शरीर है, हर शरीर का एक अंग अपना अपना कार्य करता है, अपना अपना कार्य करता है। आंख देखती है, कान सुनते हैं, मुख बोलता है। एक एक अंग अपना अपना कार्य करता है। तो इसमें पढ़ने और अनपढ़ की बात नहीं है। अब महाराज इस बात से एक बात याद आई, क्योंकि ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि कथा तो सब जानते हैं कि सबको आती है, सब जानते हैं, पर मानता कोई नहीं है। अब प्यारे, एक बार दो मित्र थे, अब दो सखियां ले लो या फिर दो मित्र ले लो, बड़े पक्के मित्र थे, घनिष्ठ संबंध थे दोनों में। जैसे जिसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना जिसे, बड़े पक्के मित्र थे दोनों। एक बार ऐसी महाकथा सप्ताह परायण का आयोजन हुआ, तो दोनों ने तय किया कि हम दोनों पूरे 7 दिन भागवत सुनने जाएंगे। बोले महाराज ठीक, बोले ठीक। अब एक मित्र को कोई जरूरी काम आ गया, अब जरूरी काम आ गया तो अपने मित्र से कहने लगा कि मुझे कोई जरूरी काम आया है, लेकिन तुम एक भी दिन की भागवत मत छोड़ना, रोज जाकर सुनना, मैं तुमसे आकर पूछ लूंगा कि क्या कैसा था। बोले ठीक, बोले ठीक। अब जैसे ही 7 दिन पूरे हुए और मित्र लौट कर आया, उसने अपने मित्र से पूछा कि क्या सुना। बोले कथा तो इतनी टॉप थी कि कुछ पूछो नहीं। बोले क्या मतलब सुना, क्या 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 हुआ कथा में। बोले बस कुछ नहीं पूछो, सब हुआ। कथा इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि बहुत ही अच्छी थी। अब बोले कथा में हुआ क्या, सुनाया क्या। बोले बस यही नहीं पता, लेकिन कथा तो बहुत अच्छी थी। तो यहाँ मैया ने ऐसी बात करी, बोलो राधे, बोलो राधे। तो महाराज ऐसा नहीं करना है, जो आज सुनेंगे उसका चिंतन करना है घर जाकर, ऐसे झड़ा कर नहीं जाना। क्योंकि खड़े होते हैं ना सब, तो ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले करते हैं कि नहीं। हंसने वाली बात क्या है उसमें, सब ऐसे ही करते हैं। खड़े हुए, झड़ाया, क्योंकि जो ज्ञान सुना तो वो तो वहीं छोड़ के आ गए, घर जाके फिर चूल्हे चौके में अपने। आइए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। शांति का परिचय बनाए रखिए थोड़ा सा, क्योंकि अब कथा में प्रवेश कर रहे हैं, तो सिर्फ कथा की ओर ध्यान देना है। कल आपने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म सुना, यानी कि महत्व, भगवान का स्वरूप, जो कि 3 शब्दों में विभाजित है, सत्य, चित्त और आनंद। और महाराज ये 3 तापों को नाश करते हैं। कल आप सभी ने जाना
अब यहाँ पर 88,000 ऋषि गण बैठे हैं, जी महाराज को विराजमान करके उनसे प्रश्न करते हैं और उनसे प्रश्न करके कहते हैं कि महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए क्योंकि एक आप ही हैं जिनमें करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। कल आप सभी ने सुना इसके बारे में कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूता ख्याई कथा सारम मम कर्णम रसायनम। तो हे महाराज आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएं क्योंकि एक आप ही हैं। सूत जी कौन है? उन 88,000 ऋषियों में से सबसे ज्ञानी पुरुष हैं छोटे से लेकिन सबसे ज्ञानी हैं। तो महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, तो आप हमें उस ज्ञान के बारे में बताएं। तो महाराज इतने प्रश्न किए और अब 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि ये जो कलयुग है, कलयुग इसका तरण तारण कैसे होगा? क्योंकि त्रेता युग में जब आप आए तो आपने द्वापर का संदेश दिया और जब द्वापर से चले गए तो अब इसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि जो कलयुग में प्राणी होगा वो सिर्फ माया की तरफ भागेगा। किसकी तरफ? माया की तरफ। उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं है और अगर लेना देना हुआ भी तो सिर्फ स्वार्थ का लेना देना है। आजकल यही तो है, स्वार्थ के बिना तो हम कहीं नहीं जाते। जहां चमत्कार देखा नहीं वहीं नमस्कार करना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं ना संसार में। तो महाराज आप हमें बताएं कि इस कलयुग का कल्याण कैसे होगा? इसमें जो मानव जीव है अपने आप को कैसे मुक्त कर पाएगा? तब श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं कि अगर इस संसार में अगर कोई आपका कल्याण कर सकता है तो वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण। अब सोचिए, सुनने भर से कल्याण हो जाता है। कल भी बताया था कि सुनने भर से कल्याण, और जो जीवन में उतारे उसका कल्याण तो निश्चित है, क्योंकि जब सुनने भर से कल्याण हो जाए जिसका, तो वो जीवन में उतारे तो वो क्या नहीं कर सकता, सब संभव है। क्योंकि इस कलयुग में सारी चीजों के नियम बदल गए हैं। शौच, तप इत्यादि हर चीज के अब कोई समय नहीं है पूजा करने का, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है इतना। सब इतना भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, सब कोई माया के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई कहीं कोई कहीं। तब सूत जी महाराज आगे एक कथा सुनाते हैं और महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर
इस कलयुग का कल्याण कोई कर सकता है तो कौन है? अब किसी का ध्यान ही नहीं है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत। अब महाराज आइए इससे पूर्व की कथा सुनते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने सभा लगाई और वहां पर सभी देवतागण, किन्नर इत्यादि देवतागण, दैत्य सभी पधारे, क्योंकि सभी आते हैं। पहले सभा लगती थी, ये ऊपर चल रहा है सारा कार्य। अभी आप आज तक कथा थोड़ी थोड़ी कहीं से सुनेंगे। अब कल से कथा श्री सुखदेव जी के महाराज के मुख से सुनेंगे। तो एक सभा लगाई महाराज। तो उस सभा में किन्नर देवता इत्यादि सभी पधारे। तो महाराज सभी विराजमान हैं। तो एक प्रश्न किया वहां पर। ब्रह्मा जी ने कहा, वहां पर नारद जी भी पधारे, क्योंकि जब कोई सभा लगती थी तो नारद जी तो पहले जाते थे। कोई कार्य हो या ना हो जाते थे। सब पहुंचे महाराज। और ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न किया उन सभी से, मैं आपसे भी करूंगी यही प्रश्न, कि इस संसार में ऐसा क्या है जो निस्वार्थ है? कोई बताए क्या है कि जो निस्वार्थ है? परोपकार। वो भी उपकार के बिना आजकल कोई नहीं करता। जाके देख लो रिश्तेदारों में अपने, एक जरा सी मुसीबत आई नहीं, सब दूर, सब दूर, सब भूल जाते हैं कि आपने क्या अच्छा किया था आपके साथ। सभी कथा सुनते होंगे, आज पहली बार तो कथा नहीं सुन रहे हैं, सब सुनते होंगे। क्या है ऐसा जो निस्वार्थ है? ऐसे ही जैसे आप सब उत्तर दे रहे हैं ना, वैसे उस सभा में भी जितने देवता, किन्नर, दैत्य, राक्षस जितने सब पधारे थे, सब अपने अपने जवाब दे रहे हैं। किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा ऐसे उपकार, परोपकार, सभी ने अपने अपने उत्तर रखे। तो बोले, एक महाराज बोले, जब सबके उत्तर मिल गए तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो सब आपने उत्तर दिए इसमें से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो महत्वपूर्ण हो। नारद जी बोले, क्योंकि कोई बोले या ना बोले पर नारद जी जरूर बोलते हर बात पर। नारद जी ने कहा, ऐसा क्या है आप ही बता दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अगर इस संसार में कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है निस्वार्थ प्रेम। क्या है? निस्वार्थ प्रेम। अगर आपसे कोई प्रेम कर ले, उसमें कोई सौदा नहीं होना चाहिए। अगर सौदा हुआ तो समझ लेना वो प्रेम नहीं है, सौदा है। क्या है? सौदा। क्योंकि जहां सौदा होता है वहां प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां सौदे नहीं हुआ करते प्यारे। अब महाराज आगे अपन कथा सुनेंगे। एक प्रसंग बताते हैं। एक ग्वालन है जो रोज दही बेचने के लिए मथुरा जाती है वृंदावन से, क्योंकि जो ब्रज की सखियां हुआ करती थी, मथुरा में बाजार लगता था। क्योंकि जो मथुरा है ना, वो एक
राजा का महल होता था, क्योंकि कंस की नगरी है, राजा कंस की नगरी। वहां जैसे कोई बड़ा बाजार होगा आपके यहाँ भी, तो सब छोटे छोटे जो बेचने वाले होंगे, व्यापारी होंगे, वो बड़ा मार्केट ढूंढते हैं, क्योंकि बड़ा लाभ होगा वहां से। तो एक सखी रोज वृंदावन से मथुरा जाती थी, तो रास्ते में जितने भी ग्राहक मिलते सबको बेचती, और जो उससे माखन खरीदता वो उसका उतना उससे दाम भी लेती, और उतना ही माखन उसको देती जितना वो दाम लेती। अब उनमें से कन्हैया भी माखन लेने आता था। अब कन्हैया माखन लेने आए और माखन भी ज्यादा दे सकी और उससे कोई दाम भी नहीं ले सकी। अब ये रोज की आदत है। तो एक संत वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे बैठकर, वो रोज ये दृश्य देखते थे। एक दिन उस सखी को पास बुलाया कि अरे सखी सुन तो। सखी से पूछते हैं कि एक बात तो बता जरा सखी, तू जितने ग्राहकों को माखन बेचती और जितना दाम लेती है, तू उतना ही उनको माखन देवे, उससे इतना भी तू ज्यादा नहीं देती किसी को। और जब कन्हैया माखन लेने आता है, तू माखन भी ज्यादा देती है और तू उससे दाम भी नहीं लेती। तो सखी बोली, अरे महाराज अब आपको क्या बता दूं, ये प्रेम का संबंध है मेरा कन्हैया से। अगर मैं उससे दाम ले लूंगी तो मेरा प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां सौदे नहीं हुआ करते, और जहां सौदे होते हैं वहां प्रेम नहीं हुआ करते। तो महाराज यहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि निस्वार्थ प्रेम। अच्छा, बोले नारद जी ऐसा वो क्या होता है, वो कहां मिलेगा? तो वो बोले, जो मन में कोई स्वार्थ ना रखे, बिना स्वार्थ के प्रेम करे। बोले अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ब्रह्मा ब्रह्माणी में तो होगा, क्योंकि वो दिन भर रचना साथ करते हैं, तो उनके बीच में प्रेम होगा, सच्चा प्रेम। तो बोले वो कैसे प्रेम है सच्चा प्रेम, कि दिन भर रचना ही करते रहते हैं दोनों, कभी पास बैठते ही नहीं है, इसके सिवा कोई बात ही नहीं होती दोनों में। बस सिर्फ अगर बात होती है तो सिर्फ रचना के कार्य की बात होती है, प्रेम की कोई बात ही नहीं दिखाई देती। तो नारद जी कहने लगे, हो ना हो, नारद जी किसके दास हैं? किसके दास हैं? नारायण के, भगवान श्री नारायण के। क्योंकि जब भी नारायण भगवान और जब भी नारद जी जहां पर भी उपस्थित होते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? नारायण नारायण। तो महाराज नारद जी कहने लगे कि हो ना हो, हमारे विष्णु भगवान और हमारी लक्ष्मी मैया में हो। तब वे बोले, अच्छा मुझे तो उनमें भी प्रेम नहीं दिखता। बोले कैसे? बोले ये बताओ कि मध्य रात्रि का समय गरुड़ ने जैसे ही पुकारा और भगवान तो ये भी नहीं देखे कि चरण में पादुका है या नहीं, गरुड़ की सवारी है या नहीं, नंगे पैर दौड़े चले गए, वो भी मध्य रात्रि के समय। ऐसा कैसा प्रेम है कि जो आधी रात को पत्नी को छोड़कर चला जाए? ये प्रेम है? जो पत्नी की भी बात नहीं मानी, पत्नी पीछे से चिल्लाए, प्रभु चरण पादुका तो पहन जाओ। जिसको सिर्फ भक्त दिखाई देते हो, सिर्फ भक्त दिखाई देते हो रातों, ये भी नहीं सोचा भगवान ने कि मध्य रात्रि का समय है, और भगवान मध्य रात्रि के समय अपने भक्त के लिए दौड़े चले गए। ऐसा कैसा प्रेम? बोले अगर सच्चा प्रेम कहीं है तो वो है
शंकर भगवान और पार्वती मैया। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि जब जब शंकर भगवान समाधि लगाते तो कहां लगाते हैं? कैलाश पर्वत पे। और मैया कहां रहती है? गौरा मैया कैलाश पर्वत पर। वो अपना आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जाते, जिसको भी जरूरत पड़े वो खुद आते हैं, वो कहीं नहीं जाते, अपना कैलाश पर्वत छोड़कर। जिसे आना है, जिसको बात कहनी है, जिसको तकलीफ बतानी है, वो मेरे द्वार पर आओ। तो नारद जी बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। बोले अगर हमने दोनों के बीच में झगड़ा करा दिया तो? नारद जी का कार्य क्या था? वो ऐसे ही करते हैं। यहाँ की कहते ना, अगर कोई घर का बालक या फिर बच्चा कोई ज्यादा बोले या फिर मुंह से जो बात कह दे जो नहीं कहनी चाहिए, बोले तुम तो बस नारद भगवान हो बिल्कुल पूरे, यहाँ की बात वहां। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले अगर मैंने ऐसा करा दिया तो? अब नारद भगवान घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अच्छा हमेशा ये बात याद रखना, मैया है खास तौर से, अगर आप दोनों के बीच में जैसे झगड़ा होना हो ना, तो समझ में आता है कि वो सुलझ जाएगा। अगर कोई तीसरा आकर झगड़ा करवा देना तो समझ लेना कि प्रेम नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम दोनों अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो सुलह भी कर लेते हैं जल्दी। और अगर कोई तीसरा आके करवाए ना तो सोच लेना सच्चा प्रेम नहीं है वहां पर, क्योंकि किसी तीसरे की वजह से झगड़ा हो जाए दो लोगों में तो सच्चा प्रेम कहाँ है? वो उस पर विश्वास करता है, मुझ पे थोड़ी करता है। तो प्यारे, अब जाकर श्री नारद भगवान सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गौरा मैया अपना काम इत्यादि कर रही हैं, भगवान के लिए भांग घोट रही हैं। तो पूछते हैं कि मैया प्रणाम। मैया कहती है अरे नारद कैसे आना हुआ तुम्हारा इधर? तो नारद कहते हैं बस कुछ खास कार्य नहीं था, ऐसे ही। बोले नहीं नहीं, अगर कोई काम है तो बता। बोले मैया आपसे कोई काम नहीं था, काम तो मुझे बाबा से था। किससे था? बाबा से। बोले कोई जरूरी बात? बोले कोई जरूरी बात नहीं। मैया बोली अगर कोई जरूरी बात है तो कहो, मैं उनसे कह दूंगी। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, जरा व्यक्तिगत बात थी। कैसी बात थी? व्यक्तिगत। बोले ऐसी कैसी व्यक्तिगत बात थी? तुम्हारे भोले बाबा मुझे हर बात बताते हैं। बोले मुझे बता दो, मैं बता दूंगी। बोले मैया बहुत जरूरी बात थी जो मैं आपसे नहीं कह सकता, बस बाबा से ही कहना था, और बाबा और मुझे पता थी। अब तो मैया कहे ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? अब नारद जी कहते हैं अच्छा बाबा नहीं है तो कोई बात नहीं मैया, मैं चलता हूं। अब नारद जी ने क्या कर दिया? आग लगा दी। और भैया मैयाओं को तो जल्दी क्रोध आता है, कोई आकर बस कह दे कि आपके पति, बस इतनी सी बात निकाली नहीं मुंह से, जाने क्या क्या सोच लेती हैं। अब यहां पर मैया देखती हैं, जैसे घर की मैया है ना, अंदर से बाहर होती रहती हैं जब तक श्रीमान जी घर ना आ जाए। आने दो, घर आने दो, फिर देखते हैं। ऐसे ही गौरा मैया कैलाश पर्वत में घूम रही हैं कि कब आते हैं। और जैसे ही भगवान शिव जी कैलाश पर्वत आए तो द्वार पर आकर देखते हैं कि आज मुझे कोई लेने नहीं आया। वैसे तो गौरा मैया रोज दौड़ी दौड़ी आती है, कोई आया ही नहीं आज। अंदर जाते हैं कि कोई, तो मैया साइड में बैठी हैं। बाबा कहते हैं हो ना हो कोई बात हो, क्योंकि जब फूला मुंह हो तो समझ में आता है कि कोई बात है। तो बाबा कहते हैं हो ना हो कोई बात होगी। पूछने की कोशिश करते हैं। अच्छा घर में बालक होते हैं तो जैसे लगता है कि श्रीमती जी बहुत गुस्से में है तो पूछा नहीं जाता श्रीमान जी से, क्योंकि पता नहीं झगड़ा ना हो जाए एकदम से। तो बच्चों के माध्यम से बात होती है। घर में जो छोटा बालक होता है ना, उसके माध्यम से बात होती है। उसे दौड़ाया जाता है कि जाओ मम्मी से पूछ कर आओ क्या बात है।
वहां से मम्मी कहती है जाओ अपने पापा से कह दो मुझे बात नहीं करनी। अब वहां गणेश जी को भेजते हैं और गणेश जी कहते हैं जरा पूछ कर अपनी मैया से क्या बात है। मैया से पूछो, बोले अपने बाबा से कह दो मुझे कोई बात नहीं करनी। अब बहुत देर हो गई, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मानी श्रीमती जी, बहुत देर हो गई। अब खुद जाते हैं बड़ी हिम्मत करके और मैया से पूछते हैं गौरा क्या बात हो गई जो तुम इतनी गुस्सा हो, इतनी नाराज हो। गौरा कहती हैं कि एक बात बताइए मुझे कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता है और मुझे नहीं पता है। गौरा मैया कहती है आप मुझसे प्रेम करते हैं। बोले ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले फिर ये बात क्यों छुपाई। बोले कौन सी बात। बोले हर बात बताते हो मुझे आप, फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपने मुझसे छुपाई। अब भगवान कहते हैं कि हो ना हो। भगवान आंखें बंद करते हैं और सारा दृश्य देखते हैं कि ये नारद जी ने आकर के आग लगाई है। अब यहां पर भगवान कहते हैं कि गौरा जरा भांग तो घोट दे। तो गौरा कहती है पहले मुझे बात बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है। गुस्सा हो जाती है बहुत तेज, जैसे घर की मैया हो जाती है आज हम खाना नहीं बनाएंगे, जाओ बाहर ही खाना, आज बाहर ही रहो। क्योंकि मुझे क्यों नहीं पता है सारी बातें, बाहर वालों को कैसे पता है। तो गौरा मैया कहती हैं क्या गौरा मैया कहती हैं हो भोला भंग तिहारी मैं घोटते घोटते हारी। क्योंकि घर की मैया कहती है बस मैं थक गई हूं, अब मैं आज से कोई काम नहीं करूंगी तुम्हारा, ना ही कपड़े धोऊंगी ना ही खाना बनाऊंगी। तो गौरा कहती है क्या हो भोला भंग तिहारी मैं घोटते घोटते हारी। तेरे एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भंग तिहारी भोला भंग तिहारी घोटते घोटते हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरे एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भंग तिहारी घोटते घोटते हारी। जय जय मैया का मुंह एकदम लाल गुस्से के मारे। बाबा कहें जरा सी भांगी तो है घोट दो। मैया कहे नहीं मैं ना घोटू आज कोई भांग वांग, जब तक मुझे वो बात पता ना चले जब तक कोई भांग नहीं। तो ताली सेवा करते हुए आप सब गुस्सा ना होना, क्योंकि कोई बात ऐसी हो सकती है जो आप नाराज हो जाओ जिससे। हाय भोला भंग तिहारी नित्य घोटते घोटते हारी। हाय
तिहारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरे एक बिना हो जाए। भोला भंग तिहारी, नित्य घोटत घोटत हारी। श्री राधे ताली से पकड़ते हुए बड़े भाव से हरि बोल। श्याम प्यारे की जय हो। जय हो। मीठी ताली से वक्त बड़े भाव के साथ जय हो। महाराज कथा ज्यादा है इसलिए थोड़ा थोड़ा आनंद लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है। आज उत्सव है क्योंकि भगवान का विवाह भी, शिव जी का विवाह भी कराना है आगे। तो महाराज यहाँ पर गौरा मैया एकदम लाल। अब भगवान आराम से जाते हैं और पूछते हैं, हे देवी क्या बात है? मैया कहती है कि एक बात बताओ, ये अमर कथा क्या है? अब शिव जी कहते हैं, ये जाने किसने कह दिया। मैया कहती है, मुझे ये अमर कथा सुननी है। आपने मुझे हर कथा सुनाई, आप नित्य नई नई कथाएं सुनाते हैं, तो ये अमर कथा अभी तक कैसे नहीं सुनाई मुझे? अब भगवान कहते हैं, बोले बाबा कि ये अमर कथा है जिसको सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर कथा क्या है? जिसको सुनने से व्यक्ति, मनुष्य का कल्याण हो जाता है। गौरा मैया ने कहा, ये मुझे सुनना है। बोले वो तो मैं सुना दूं, पर इसको मैं तुम्हें एकाग्र में होकर के अकेले में सुनाऊंगा। मैया कहती है ठीक है। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत खाली करवाते हैं, जितने सेवक थे अपना डमरू बजाते हैं। उस डमरू की ध्वनि से जितने भी कैलाश पर्वत पर सभी सेवक हैं वो सब कैलाश पर्वत के बाहर जाते हैं और दूसरा डमरू बजाते हैं। तो जितने भी पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं वो सारे उड़ जाते हैं। पूरा कैलाश पर्वत खाली हो गया। अब जो सारे पक्षी थे वो तो उड़ गए, पर एक पेड़ की डाल पर एक तोते का अंडा रह गया सूख। अब महाराज वो थोड़ी उड़ सकता था, सब उड़ गए। अब जैसे ही कथा प्रारंभ करने बैठे तो गौरा मैया से कहा कि कथा सुनते समय एक तो शांति का वातावरण होना चाहिए। अब शांति का कैसा? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में नियम बताए गए हैं भागवत कि आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, दूसरा शांत होना चाहिए, तीसरा भक्ति से भरा होना चाहिए, जहां भक्ति प्रकट हो ऐसा होना चाहिए, और बीच कथा से उठना नहीं चाहिए, और पांचवा नींद नहीं आनी चाहिए। कल बताया था ना, निद्रा देवी कभी भी आ जाती है।
तो भोले बाबा ने कहा कि जब तक मैं कथा कहूंगा तब तक तुम मुझे हुक्का भरती रहना और कहती रहना स्वामी स्वामी। इससे मुझे पता लगता रहेगा कि आप कथा का श्रवण कर रही हैं। क्योंकि भोले बाबा की आदत थी जब कथा कहने बैठते होते हैं ना तो एकदम लीन हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता उन्हें कि वे कथा कर रहे हैं या फिर तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर भी भगवान का गुणगान करने को उन्हें समय मिलता भोले बाबा एकदम उसी में लीन हो जाते हैं। तो मैया ने कहा ठीक है स्वामी। और जैसे ही भोले बाबा कथा प्रारंभ करते हैं कहना, और भोले बाबा अपने नेत्र बंद करते हैं और गौरा मैया हुक्का देना शुरू करती हैं। गौरा मैया क्या कहती हैं? स्वामी स्वामी। अब कथा जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे ही गौरा मैया की आंख लग गई, और आंख जैसी लगी और जो अंडा वो वृक्ष की डाली पर था तोते का, वो उसी क्षण फूट गया और उसमें से एक सूक बालक बाहर निकला, यानी कि तोते का बच्चा। कहते ना कि जो स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि जब स्त्री गर्भ से हो तब अच्छी अच्छी बातें सुनानी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें पढ़नी चाहिए, क्योंकि बच्चे का चरित्र भी वैसा ही होता है और बच्चे में वैसे ही गुण प्रवेश करते हैं जैसा आप उन्हें सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब स्त्री गर्भ से होती है तब हमें भगवान के चरित्र पढ़ना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, जिससे कि बच्चे में तेज हो। अब वो जब तक अंडे में था तब भी वो कथा सुन रहा था, और जैसे ही फूटा तो गौरा मैया जो हूं स्वामी कर रही थी ना, कहते तोता को जैसे पढ़ाते हैं वो वैसे ही भांति बोलने लगता है। जो हम पढ़ाते हैं, घर में किसी के तोता होगा, बोलो राधे राधे, हमारे घर में भी है, उससे रोज कहते हैं राधे, वो रोज राधे राधे चिल्लाता है। तो जैसा हम सिखाते हैं वैसा बोलने लगता है। तो वो ऐसे ही सुन रहा था और वो पार्वती मैया को कहते सुन रहा था स्वामी स्वामी। और जैसे ही मैया की आंख लगी और उस सूक बालक की आवाज आनी शुरू हो गई और वो बालक कहने लगा स्वामी स्वामी। और जैसे ही यहाँ कथा समाप्त हुई वैसे ही भगवान के नेत्र खुले, और जैसे ही बाबा के नेत्र खुले बाबा ने देखा मैया तो सो रही है आराम से। मैया से कहते हैं अरे पार्वती, मैया उठती है झटपटा के। बाबा कहते हैं कि कथा सुन ली होगी, हो सकता है अंत समय में जो कथा का अंतिम समय था उसमें नींद आ गई होगी। तो मैया कहती है बाबा फिर आगे क्या हुआ, क्योंकि जब तक वो हुक्का भर रही थी तब तक स्वामी। फिर उन्होंने कहा बाबा आगे की कथा प्रारंभ करो, आगे क्या हुआ। बाबा कहें अच्छा आगे की कथा, अभी आप कथा नहीं सुन रही थी। मैया ने कहा नहीं बाबा मुझे नींद लग गई थी। बाबा बोले अगर तुम्हें नींद लग गई थी वो तो ठीक है, मैं दोबारा भी कथा कह दूंगा, पर ये पता करना है कि ये कथा सुनी किसने। अगर तुम हुक्का नहीं दे रही थी तो फिर हुक्का दे कौन रहा था। अब मैया कहती है स्वामी मुझे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, आप मुझे दोबारा कथा श्रवण कराएं। बाबा कहते हैं वो ठीक है, वो मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसको ढूंढना है जो स्वामी कर रहा है। और जैसे ही भगवान इधर उधर देखते हैं कुछ नहीं दिखता, जैसे ही नजर ऊपर जाती है तो एक सूक बालक एक डाली पर बैठा दिखाई देता है। और जैसे ही उस सूक बालक की
ऊपर भगवान की नजर पड़ती है और भगवान को क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने डमरू बजाया था तब पूरा कैलाश पर्वत खाली हो गया था। फिर ये सूक बालक आया कैसे? क्योंकि उन्हें थोड़ी पता था कि कथा के बीच में ऐसा हुआ। अब महाराज भोले बाबा इतना क्रोधित हुए कि त्रिशूल लेकर के उस सूक बालक के पीछे पीछे दौड़ते। वो सूक बालक आगे आगे दौड़े और भोले बाबा पीछे पीछे दौड़े दोनों दौड़ते और दोनों चक्कर लगाते कैलाश पर्वत के, और दोनों कैलाश पर्वत के चक्कर लगाते। अब भोले बाबा, अब वो सूक बालक कहे, अरे भोले बाबा जरा ठहरो तो, अरे भोले बाबा जरा ठहरो तो। अब भोले बाबा काहे को सुने, उसके पीछे पीछे दौड़े। अब बोले दैत्यों से संकट आए, राक्षसों से संकट आए तो किसके पास जाते हैं? देवताओं के पास। और अगर देवताओं से ही संकट आ जाए तो किसके पास जाए? अगर देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाए? तो बोले जब देवताओं से संकट हो तो सिर्फ आपको एक ब्राह्मण देवता ही बचा सकता है। कौन बचा सकता है? ब्राह्मण देवता। ऐसा ब्राह्मण नहीं कि जाति से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए महाराज कि कार्य आपके असुरों जैसे हों और जाति से ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं। कर्म भी वैसे होने चाहिए क्योंकि अपना अपना कार्य दिया गया सबको। पहले भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई, वर्ण बनाए। कितने? 4। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण कौन? जो शिक्षा दे, अच्छी बात बताए, मार्गदर्शन कराए आपका। गुरुकुल जाते थे पहले, आज भी गुरुकुल हैं, तो गुरुकुल में जाकर के हम ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उनका कार्य क्या था? शिक्षा देना, अच्छी बातें सिखाना, अच्छे मार्ग प्रदर्शन करना। क्षत्रिय का काम क्या था? रक्षा करना, बुराई से सत्य को बचाना, युद्ध करना। और वैश्य का अपना काम है व्यापार करना। सबका एक काम था अपना अपना। तो महाराज अब दौड़े दौड़े सुखदेव जी, जो सूक बालक है वो आगे दौड़ता है और भोले बाबा पीछे पीछे दौड़े जाते हैं। तो आगे जाते हैं, रास्ते में वो दौड़ते दौड़ते वहां पर वेद व्यास जी का घर होता है। और जब जो वेद व्यास जी की पत्नी है वो उस समय जमाई ले रही होती है, और जैसे ही जमाई के लिए उन्होंने मुख खोला और उस सूक बालक ने अपने प्राण बचाने के लिए उनके गर्भ में प्रवेश कर लिया और उनका मुंह बंद हो गया उस समय। और जैसे ही वो गर्भ में प्रवेश कर गया और भोले बाबा वेद व्यास जी के द्वार पर पहुंचे, और वेद व्यास जी कहते हैं, अरे भोले बाबा, आप वो भी मेरे द्वार, जो पूरी दुनिया जिसके द्वार पर जाती है आज वो मेरे द्वार पर खड़ा है। अहो भाग्य हमारे जो आपने प्रभु दर्शन दिए। भोले बाबा कहते हैं, अरे मैं कोई काम से नहीं आया, तुम्हारे घर एक चोर घुस गया है। बोले चोर? बोले हाँ। बोले उसने मेरी अमर कथा चुराई। बोले अमर कथा? बोले चोर। बोले वो भी आपके घर से कोई चीज चुराई? आपके घर में कुछ चुराने को है क्या? ना तो बर्तन है, ना सोना है, ना चांदी है। अगर पता लगे कि सोना इत्यादि या फिर हीरे भी पड़े हो या फिर खाने का सामान भी हो तो चले कि हाँ पता लगे कि चोरी की है। बोले आपके घर चोरी? बोले हाँ चोरी। बोले अमर कथा चोरी की है उसने मेरी। बोले अमर कथा? बोले सही बात है, आपका नाम भोला भंडारी बिल्कुल एकदम सही है।
बोले अब महाराज ये बताओ, जिसने अमर कथा सुनी हो, जिसका श्रवण किया हो, अमर कथा सुनने के बाद तो वो अमर हो गया, उसको कैसे मारेंगे आप? सही कहते हैं भक्त आपसे, बोले भंडारी। अब महाराज जैसे ही गर्भ में प्रवेश किया, अब तो वह वेदव्यास जी की जो पत्नी है वो गर्भ से हो गई। अब बालक कितने महीने में पैदा होता है? 9 महीने में। कितने महीने में? 9 महीने में। अब वेदव्यास जी कहने लगे अभी कैसे? तो भोले बाबा बोले ठीक है, मैं पूरे 12 महीने तक यहीं बैठता हूं, पर मैं उसे लेकर जाऊंगा। बोले लेकर क्या करोगे? बोले उसको मार दूंगा। बोले उसने अमर कथा सुन रखी है, उसे कैसे मारेंगे? मृत्यु दंड। बोले अगर मैं मार नहीं सकता तो बंदी तो बना सकता हूं। वेदव्यास जी कहते हैं अहो भाग्य उसके जो आपका बंदी बने। कितना सौभाग्यशाली होगा वो जो आपका बंदी बने। दुनिया मरने को तरसती है आपके हाथों प्रभु, और जो आपका बंदी बने वो कितना सौभाग्यशाली होगा। बोले मैं यही समाधि लेता हूं पूरे 1 वर्ष की। अब जो गर्भ में बालक है वो सुन रहा है सारी बात। बोले बस 12 महीने की समाधि, इतनी कंजूसी समाधि लेने में, अगर ली भी तो वो भी 12 महीने की समाधि। अरे गर्भ के अंदर तो मैं समाधि लेता हूं पूरे 16 वर्षों की। कितने वर्षों की? 16 वर्ष। अब यहां पर 1 वर्ष पूरा होता है, भोले बाबा चले जाते हैं। अब यहां पर समय बीतता है, मैया को पीड़ा होती है, क्योंकि जब 10वां महीना लग जाता है तो कितनी पीड़ा होती है मैयाओं को। अब यहां पर तो सोचो 16 वर्ष है, सोचो पेट का आकार कितना बड़ा हो गया होगा। अब मैया को यहां पीड़ा हो रही है। वेदव्यास जी कहते हैं, निवेदन करते हैं उस बालक से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। जब अत्यधिक पीड़ा बढ़ने लगती है तब नारायण भगवान को पुकारते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, अब आप ही आकर के निवारण करिए इसका, और मेरी पत्नी अधिक पीड़ा में है, इसको मुक्त करिए प्रभु। और नारायण भगवान के कान में जैसे ही भनक पड़ती है वो पृथ्वी पर आते हैं और वेदव्यास जी के घर पहुंचते हैं और बालक से कहते हैं कि बाहर आ जाओ। तो वो बालक कहता है कि मैं बाहर तो आ जाऊं, पर ये जो तुम्हारी माया है ना बड़ी बेकार है, क्योंकि जब तक गर्भ में बालक रहता है ना, जब तक उसे इस संसार से परे है, और जैसे ही बाहर आता है वैसे ही उसकी सांसारिक माया उसको जकड़ लेती है। तो बालक कहता है मुझे नहीं आना प्रभु बाहर, मैं इसमें ही ठीक हूं, मुझे बाहर नहीं आना, क्योंकि जो आपकी सांसारिक माया है वो मुझे जकड़ लेगी और मैं इसमें रहना नहीं चाहता। आप इसको रोक दीजिए तो मैं बाहर आ जाऊंगा। अब भगवान कहते हैं ये तो सांसारिक चीज है, इसको मैं रोक भी नहीं सकता। तो बालक कहता है कि अगर आप रोक नहीं सकते तो कोई बात नहीं, जितना ये मोह माया जो चल रहा है उसका 100% में से भी उसका आधा, और उसके आधे में से भी आधा समय तो आप रोक सकते हैं। अब भगवान सोचने लगे कि इतने में ये क्या कर लेगा। उस बालक ने कहा आपको क्या करना, बस आप तो 1/4 हिस्सा समय रोक दीजिए।
अब इतना जब बालक ने कहा तो कुछ तो तैयारी करके रखी होगी, और जैसे ही इतना कहा भगवान ने कहा ठीक है, और जैसे ही भगवान उस क्षण को रोकते हैं वहीं, और वैसे ही सुखदेव भगवान जल्दी जल्दी करके बाहर आ जाते हैं। बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं श्री सुखदेव जी मुनि महाराज, और वैसे ही वन की ओर चलने लगते। पुत्र पति जब तेज सोई, पुत्र पति जग सोई। तो महाराज पुत्र ब्रह में श्री वेदव्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी मुनि महाराज के पीछे पीछे चलने लगते हैं, और जैसे ही पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि भगवान ने वो क्षण तो रोक दिया था। अब सोचो, जिसने गर्भ में ही भगवान का गुणगान सुना हो तो वो परम तेजस्वी तो होगा, और जिसने अमर कथा सुन रखी है तो वो तो और ज्यादा तेजस्वी। तो महाराज ये संसार को छोड़ करके, ये मोह माया छोड़ करके श्री सुखदेव जी महाराज वन को जाते हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और वहां भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और जैसे ही वेदव्यास जी पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो वहां पर एक वृक्ष लगा है, उन वृक्ष के पत्तों में, हर पत्तों में वो श्री सुखदेव जी मुनि महाराज का दर्शन करते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने परीक्षित जी को 7 दिनों में मोक्ष दिलाया। कितने दिनों में? 7 दिनों में। तो महाराज ऐसे गुरु सभी को मिलने चाहिए। या गुरु कितनों के हैं, जरा हाथ उठाना। गुरु कितनों ने बनाए रखे? जिसके गुरु नहीं है कोई बात नहीं, पर बनाना आवश्यक है, क्योंकि जीवन में एक गुरु होना आवश्यक है, क्योंकि जो आपको अंधकार से मुक्त कर दे और भगवान से जोड़ दे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी को भी गुरु बनाओ, गुरु उसी को बनाना चाहिए जो आपको समझ में आए, क्योंकि आजकल बड़ा वो रखा है तो इसलिए विश्वास करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो महाराज गुरु ऐसा हो जो आपको भगवान से जोड़ दे। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए जो खुद से जोड़ ले। पता चले मंदिर में जाकर देखा तो भगवान की मूर्ति की जगह गुरु की पूजा हो रही। ऐसा भगवान नहीं, ऐसा गुरु नहीं। ऐसा गुरु जो आपको भगवान से जोड़ दे। अगर जो खुद से जोड़ ले, समझ जाना कि वो असल में गुरु नहीं है। तो महाराज ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हमारे बीच विराजमान हुए। अब आप आगे की कथा में चलते हैं। कल से कथा आप श्री सुखदेव जी मुनि महाराज के मुख से सुनेंगे। अब महाराज यहां पर जो ऋषिगण बैठे हैं श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कथा किसने श्रवण की? श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सबसे पहले किसने किया? तो महाराज पहुंचते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, आओ मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूं। एक बार सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं।
सनत कुमार, सनानंद और सनानंद। 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनकाद ऋषि। तो महाराज एक बार नारद जी पृथ्वी घूमने गए, पृथ्वी पर घूमने गए। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि जो भगवान की रची पृथ्वी है उस पर है क्या क्या, मैं आनंद लेना चाहता हूं। तो जब जैसे ही वापस आए, सभी अपने स्थान पे आस्ते से बैठ जाए। अरे ज्यादा कुछ न लगे, अगर ज्यादा लग गया तो डॉक्टर को दिखा दे, कोई वो नहीं है। और माताएं अपने स्थान पे बैठ जाएं।